रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्माए कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फिक्र अमराज के दफा के लिए हिफ्ज़ाने सेहत पर उनका फलसफा, उनके वाकयात जो कि इलाज मुआवजा के हैं, आपकी खिदमत में अर्ज करता रहता हूँ। आज ऐसा ही एक वाकया मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा जो कि एक सन्यासी का वाकया है, बल्कि एक ऐसे शख्स का वाकया मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा जिसकी शोहरत का डंगा दूर दूर तक, यानी आप यूं कह लें कि हर तरफ 100 कोस तक उसका शोहरत का डंगा बच चुका है। ये वाकया, ये जो बुजुर्ग मेरे पास बैठे हैं, इन्होंने मुझे फरमाया कि हमारे इलाका में, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि उम्र रसीदा बुजुर्ग है, काफी लंबी उम्र इनकी है, गालबन 90 साल से ज्यादा इनकी जो है वो इस वक्त उम्र है। तो इन्होंने मुझे वाकया सुनाया, कहते हैं कि उस बाबा जी को मैंने देखा हुआ है अपनी आंखों से। बड़े मैंने उनको नहीं देखा क्योंकि काफी कदीम बात है, पुरानी बात है। उन्होंने मुझे फरमाया कि मैंने अपनी आंखों से उस बाबा जी को देखा हुआ है। वो नमर्दी के लिए सिर्फ 7 खुराकें दिया करता। एक बुजुर्ग था जो कि निहायत ही ज़ईफुल उम्र था, सन रसीदा था, और उसका शोहरत का डंगा इतना ज्यादा उसके दौर में बजा, इतना ज्यादा बजा कि लोग दूर दूर से उससे वो पुड़िया लेकर जाया करते थे। सिर्फ 7 पुड़िया दिया करता था, नंबर भी हमेशा के लिए दूर हो जाया करती थी। इन्होंने मुझे बताया कि उसका एक दिन रात जो है वो खुल गया। जब उसकी मौत का वक्त आया, करीब आया, तो उसने चंद अपने शागिर्दों को वो नुस्खा बता दिया, जिसकी वजह से उसका राज जो है, सीने का राज जो है वो फाश हो गया। और जो शागिर्द थे उन्होंने आगे जो है लोगों को मुंतकिल वो नुस्खा कर दिया। तो बाबे कहते हैं हमने खुद सुना, क्योंकि हम इस बात को जानते नहीं थे कि वो सिमल फार को तैयार किया करता था। सिमल फार को तैयार किया करता था, किस तरह तैयार किया करता था? सिर्फ 7 चावल खिलाया करता था दूध और घी के साथ। तो नमर्दी जो है वो इस तरह दूर होती थी जिस तरह कि कभी थी नहीं, खुलकर शहावत आने लगती थी और तमाम किस्म की कमजोरी नकाहत दूर हो जाया करती थी। सिमल फार 1 तोला लिया करता था वो, इनके बताने के मुताबिक सिमल फार 1 तोला और जड़ मुरजान 1 तोला, दोनों को खल में डालकर नाज़िकराम
ताजा, बिल्कुल ताजा बताजा आपने ऊंट कटारा का पानी बिल्कुल ताजा उसमें खर्ल करना शुरू कर देना है। जब वो ऊंट कटारा की जड़ का पानी खर्ल करना शुरू कर देना है, जब मुकम्मल तौर पर 10 तोड़ा पानी जज़ब हो जाए तो दुआ बिल्कुल तैयार हो जाए। उसके महज 7 चावल ही, एक चावल उसकी खुराक है, महज 7 चावल ही नमर्दी को बीख व बन से उखाड़ देने वाली अक्सीर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। खास सन्यासियों का राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है और इनके बताने के मुताबिक वो ये दुआ 60-70 साल तक तैयार करता रहा और लोगों को बेशुमार शफा हुई। ऊंट कटारे की जड़ का पानी और सिमरफार 1 तोला और जड़ मुरजान 1 तोला खर्ल में डालकर दोनों को बारीक पीसने और ऊंट कटारे की जड़ का पानी डालते जाएं और उसको खर्ल करते जाएं। और जब मुकम्मल तौर पर 10 तोले पानी बिल्कुल जज़ब हो जाए उसको खर्ल करके शीशी में संभाल रखें, एक चावल ही उसका काफी है। तो ये था उस बाबाई के सीने का राज जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।